द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज वर्कर्स नॉट टैक्स शुड बी स्टेट्स प्रायोरिटी। इस आर्टिकल में हम ये स्टडी करेंगे कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको जो सिक्योरिटी दी जा रही है या उनको जो वर्किंग डेज या वेजेस दिया जा रहा है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। जबकि गवर्नमेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी या डिजिटल आइडेंटिफिकेशन या पेमेंट मेथड के लिए डिजिटाइजेशन यहाँ पर फॉलो कर रही है, वो कहीं ना कहीं मनरेगा वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को वर्कर्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि मनरेगा के तहत टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है उस पर फोकस करना चाहिए। सो लेट्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। What is issue? The objective of Manrega is to provide deprived household a sense of work security facilitated by digital technology, but not to offer a playing field for technological interventions. मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गरीब पीपल के लिए, हाउस होल्ड जो भी हैं उनके लिए सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी डेवलप करना है। और जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि इस सेक्टर में जो मनरेगा स्कीम है, इस स्कीम के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके वो ये सारे वर्क कराना चाहती है। इट मीन्स यहाँ पर वर्कर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया जा रहा है वो वर्कर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पेमेंट के लिए जो आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये भी कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम रेज मैनी प्रॉब्लम फेस बाय मैनी वर्कर्स। बहुत सारे वर्कर्स को एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा चुका है। टाइम टू टाइम आधार में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार फिंगर अपडेट नहीं हो पाता, इसकी वजह से उनका पेमेंट डिले हो जाता है और ये वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आवर कंट्री इंडिया थ्रू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा is legally mandated to offer up to 100 days of guarantee wages employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual workers। हमारा कंट्री मनरेगा स्कीम के तहत 100 डेज का वर्क या 100 डेज का वेज एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो रूरल हाउस होल्ड के जो मेंबर हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहता है। और ये एक पीपल के लिए वॉलंटियर है कि वो अगर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से 100 डेज की वर्क देने की एक गारंटी है मनरेगा स्कीम के तहत। दिस ईयर बजट एलोकेटेड टू मनरेगा टू नियरली 86,000 करोड़। बजट की अगर बात की जाए तो इस ईयर मनरेगा स्कीम के लिए 80,000 करोड़ का यहाँ पर बजट फिक्स किया गया है। देयर आर वेरियस चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट ऑफ लिंकिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज टू डिजिटाइज इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि ये जो मनरेगा स्कीम है इस स्कीम को डिजिटल इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। इट मीन्स इसके जितने भी प्रोविजन हैं जो वर्कर से रिलेटेड हैं सबको डिजिटल कर दिया गया है, जो कि वर्कर्स के लिए एक प्रॉब्लम ज़्यादा है, सॉल्यूशन कम है। Various challenges in the project of linking rural employment guarantees to digitized individual identification system। बहुत सारे चैलेंज हैं वर्कर्स के सामने या फिर मनरेगा स्कीम के सामने। जिस तरह से यहाँ पर इस स्कीम को ज़्यादातर डिजिटाइज किया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस इंक्लूड इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इशू, डिफिकल्टीज फेस बाय डिसेबल्ड, unrecorded working days, name duplication, lack of awareness, errors in linking, authentication, elimination of names, डिस्क्रिपेंसी इन नेम स्पेलिंग। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही हैं और जब तक ये प्रॉब्लम आधार कार्ड से रिलेटेड सॉल्व नहीं हो जाती हैं तो वर्कर्स का जो पेमेंट है वो मनरेगा की तरफ से डिले हो जाता है। Research show that there are more than 26 crore workers registered with Manrega. Of them, as many as 5.2 crore workers were deleted from the database 2020 to 23। रिसर्च में ये पाया गया है कि 26 करोड़ लोग हैं जो मनरेगा स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं।
इनमें से 5.2 करोड़ वर्कर्स को डाटा बेस से डिलीट कर दिया गया है और ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में ऐसा किया गया था। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है मनरेगा वर्कर्स का, उसकी वजह से 5.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन को डिलीट यहाँ पर कर दिया गया है। इट मीन्स इन्हें जो बेनिफिट मिलना चाहिए था 5.2 करोड़ पीपल को, अब वो बेनिफिट इन्हें नहीं मिल सकता। व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इन मनरेगा? मनरेगा स्कीम को जिस तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जनरेट होती हैं? क्या ये जो डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, क्या ये स्कीम का जो मोटिव है उसको कंप्लीट करता है या फिर स्कीम के मोटिव को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करता है? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Schemes such as Manrega are rooted in ideals such as inclusion in the development process and mitigation of inequality and socio-economic distress, which have even been internationally recognized, such as the United Nations Development Program, as contributing to a productive, equitable, and connected society. मनरेगा का जो आइडिया था या आइडियल्स था इसका, वो ये था कि डेवलपमेंट प्रोसेस में लोकल पीपल को इंक्लूड किया जाए और साथ में सोसाइटी के अंदर जो इनक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो भी है सोसाइटी के अंदर, उसको कम किया जा सके, लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनका इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर किया जा सके, इसके लिए मनरेगा स्कीम लाया गया था। और ये जो स्कीम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसने ये माना है कि ये जो स्कीम है वो प्रोडक्टिव है, इक्विटेबल है और सोसाइटी कनेक्टेड है। The objective of this employment guarantee scheme is not to offer a playing field for technological intervention. ये जो स्कीम है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के फील्ड को बेटर किया जाए, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन मनरेगा स्कीम का जो मोटिव है, क्योंकि मनरेगा स्कीम अनस्किल्ड पीपल और जो लोकल लेवल के पीपल हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उनसे कनेक्टेड है। इसका मोटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में लोकल पीपल का इंक्लूजन रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से उन्हें बहुत सारी डिजिटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बट वो प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हाउस होल्ड सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी फैसिलिटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। Workers have been placed at the mercy of technology. It is contrary to the idealized notion of Manrega. It seems that technology has taken precedence. Employment security seems less a priority. मनरेगा स्कीम के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, तो ज़्यादातर वर्कर्स टेक्नोलॉजी की मर्जी पर हैं। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुका है कि उनका वेज कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका कोई पता नहीं कि उनका वेज कब तक पहुंचेगा। और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रही है, जबकि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को प्रायोरिटी कम दी जा रही है। यहाँ पर दो चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट क्या टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रही है या फिर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। द मैनर इन विच आधार बेस्ड ABPS यहाँ पर ये पेमेंट सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हैज बीन डिजाइंड, स्ट्रक्चर्ड एंड डिप्लॉयड। इट लुक्स लाइक स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम instead of the technology being an enabler for the worker in the state supported livelihood guaranteed scheme। जिस तरह से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया गया, स्ट्रक्चर किया गया, डिप्लॉय किया गया इस स्कीम के तहत, ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम को सपोर्ट करने का एक गवर्नमेंट का स्टेप है। जबकि होना क्या चाहिए था, स्टेट सपोर्टेड लाइवलीहुड गारंटी स्कीम जो ये मनरेगा है, इस टेक्नोलॉजी को उसी लिमिट तक रखा जाना चाहिए जिस लिमिट तक वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उतना नहीं इसको ऐड करना था कि वर्कर्स का जो वेज है वो डिले हो जाए। These principles must not be eclipsed by enthusiasm in
technological intervention. Lessons learned during the COVID-19 pandemic regarding the counterproductive nature of technological intervention for deprived communities are still in living memory. कोविड के टाइम पर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की वजह से बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स को उनका पेमेंट नहीं मिला था, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में प्रॉब्लम होंगी, इट मीन्स आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, थंबनेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जब तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेंगे तब तक वर्कर्स का जो पेमेंट है टाइमली नहीं हो सकता। और बहुत सारे वर्कर्स, अबाउट 5.2 करोड़ वर्कर्स का जो डाटा है या उनका जो रजिस्ट्रेशन है इसीलिए डिलीट कर दिया गया है। पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी, बाद में टेक्नोलॉजी की जाए तो क्या टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड के हर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी है? ये बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, बट कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनका कनेक्शन सीधा अनएजुकेटेड पीपल से, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन अगर बढ़ जाता है तो ये उन पीपल के लिए प्रॉब्लम बन जाती है जो उस स्कीम से रिलेटेड है। Technological intervention have globally and historically demonstrated the potential to serve progressive principle. टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ग्लोबली एंड हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स को सर्व करने के लिए ये एक पोटेंशियल के रूप में आगे आया है। इट मीन्स प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल जितने भी हैं अगर उसको हमें डेवलप करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हेल्प हमें लेना ही पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी सेक्टर या कोई भी स्कीम डेवलप नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी सिट्स एट द हार्ट ऑफ ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया have proven themselves as effective pathway to serving several of sustainable development goals directly and indirectly. जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके हार्ट में टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स इस गोल को अगर हमें अचीव करना है तो विदाउट टेक्नोलॉजी हम SDG के गोल को अचीव नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी लोकल लेवल के पीपल के बहुत सारे स्कीम्स चल रही हैं इंडिया के अंदर, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसका हेल्प लेते हैं। इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इंटेंसिफाइंग प्रिकेरिटी इन वर्क, diminishing social security and rural distress, technology can play a vital role but it cannot be the state's favored। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी के अंदर, इसकी वजह से पीपल का जो वर्क है वो भी अफेक्ट हो रहा है। जिस तरह से हमने मनरेगा में देखा, डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारे वर्कर्स का डाटा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो स्कीम के तहत डाटा रिक्वायर्ड था वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सोशल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि रूरल डिस्ट्रेस जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर स्टेट इसको फुल्ली तरीके से फेवर करेगा, स्कीम का जो मोटिव है उसको कम इम्पोर्टेंस दे करके अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाएगा तो ये पीपल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। पीपल को प्रॉफिट नहीं मिल पाता जो प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम मनरेगा स्कीम देख सकते हैं। द प्रायोरिटी हैज़ टू ऑलवेज रिमेन द वर्कर्स एंड देयर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वर्कर्स के लिए ईजी क्या है, उनके लाइवलीहुड के लिए सिक्योरिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जिस तरह से फेवर किया जा रहा है उसको फेवर ना करके वर्कर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए कि वर्कर्स को टाइमली वेज मिल रहा है या नहीं मिल